विजय तमिलनाडु के तो सीएम बन गए हैं, पर असली क्वेश्चन ये है कि क्या उनके पास पावर है या सिर्फ कुर्सी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, तमिलनाडु असेंबली में है टोटल 234 सीट्स, जिसमें से अगर किसी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है तो उसके पास मेजोरिटी 118 सीट्स होनी चाहिए। बट इस बार के इलेक्शंस में थोड़ा सा खेल हो गया। जो विजय की पार्टी थी टीवी के, उसने सिर्फ 108 सीट जीती, यानी कि मेजोरिटी मार्क्स से 10 सीट्स कम। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होती है वो अदर पार्टीज के पास जाती है, उनसे उनका सपोर्ट मांगती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बट इस केस में विजय ना तो डीएमके के पास जा सकते हैं, ना एआईडीएमके के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये दो पार्टीज सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आई हैं विजय की पार्टी के बाद, एंड बड़ी पार्टीज हैं, 50 साल से ज्यादा पुरानी पार्टीज हैं। एंड विजय का तो ये डेब्यू था, ये 50 साल से रूल कर रही हैं दोनों पार्टीज। बट इन्हीं की आइडियोलॉजीज को गालियां देके, इनकी आइडियोलॉजीज को बुरा भला बोल के वो आज सीएम बने। अगर उनसे वो हाथ मिलाकर अगर चीफ मिनिस्टर बन भी जाएंगे तो वहां के लोग उनको गाली सुनाएंगे। तो इन दो पार्टीज के पास तो नहीं जा सकते थे विजय। बाकी जो कांग्रेस है, जो और छोटी मोटी पार्टी है, उनके पास जा सकते हैं, और विजय उनके पास गए। आइए देखते हैं वहां का सीट मैट्रिक्स क्या है। देखो, 108 सीटें हैं विजय की पार्टी ने जो जीती हैं, ठीक है। 5 सीटें हैं कांग्रेस की, 2 सीटें हैं इसमें सीपीआई की, 2 सीटें हैं इसमें सीपीआई-एम2 की, और 2 सीटें हैं इसमें वीसीके की। तो ये टोटल जो मैथ हो गया, ये सारा प्लस कर दूं तो मैं 119 आ जाता है, यानी कि जो 118 चाहिए थी सीटें, उसमें से सिर्फ एक सीट ज्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अनस्टेबल गवर्नमेंट है। 118 मेजोरिटी मार्क है, 119 सीट इनके पास है, यानी कि एक दो एमएलए ने अगर कभी भी रिजाइन किया, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, इनको उसी दिन सीएम पद से रिजाइन देना पड़ सकता है। एक कैच ये है कि जो वीसीके है, जिन्होंने इनको दो सीट्स का समर्थन है, वीसीके है कट्टर सपोर्टर डीएमके की। यस, जो वीसीके है वो है कट्टर सपोर्टर डीएमके की। वीसीके का जो चीफ है वो बोलता है कि हम विजय को सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे, बट हमारी विजय के साथ कोई आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, हम रहेंगे डीएमके के ही अलायंस। तो अब आप समझ सकते हैं, जो वीसीके है वो डीएमके की अलायंस है, तो विजय कभी भी इन फ्यूचर डीएमके के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जिस दिन विजय डीएमके के अगेंस्ट गए, उस दिन वीसीके अपनी सपोर्ट विड्रॉ करेगी और उसी दिन विजय को रिजाइन करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे सीएम बनना किस काम का, जब वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, जहां पे वो अपनी जो अपोजिशन पार्टी है उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसा सीएम आई थिंक ना ही होना अच्छा है। अब इसमें सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन बस यही आता है कि भाई क्या कहते हैं, तुम्हारे पास पावर है या सिर्फ कुर्सी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ भैया कुर्सी है, विजय के पास पावर वावर नहीं है। पावर जो गवर्नमेंट जो चलाएगी वो डीएमके ही चलाएगी, कांग्रेस ही चलाएगी, और बाकी जो छोटी मोटी पार्टीज हैं। क्योंकि अगर किसी को भी किसी दिन गुस्सा आया, वो यही बोला कि भाई मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, तुम देख लो। और जिस दिन किसी एक या दो एमएलए ने भी रिजाइन कर दिया, उस दिन विजय को रिजाइन करना पड़ेगा, उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 119 एक एमएलए का क्वेश्चन है इनके पास, और 9 मई को तो उन्होंने अपनी ओथ ले ली है सीएम पद की। बट 13 मई को असली टेस्ट देना बाकी है। 13 मई को इनको असेंबली में स्पीकर के सामने अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर 13 मई वाले दिन भाइयों कोई भी इनका सपोर्टर बीमार हो जाता है, या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या किसी भी कारणवश इनका सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है, तो भाई ये उनको उसी दिन रिजाइन करना पड़ेगा विजय को। वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, और वहां पे ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। फिर दोबारा इलेक्शन होंगे 2026 के एंड में।